हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन। क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। 2024 खत्म होने में बस अब एक हफ्ता बचा है, तो चलिए देखते हैं वो कौन से फंड्स हैं जिन्होंने 2024 में बेस्ट परफॉर्म किया और अपने इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दिए। सो आई सजेस्ट यू ऑल पॉज द वीडियो राइट हियर एंड ब्रिंग आउट योर पोर्टफोलियोज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ योर फंड्स फीचर इन द लिस्ट। वॉच इट टिल द एंड एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपको आपके फंड्स नहीं दिखे। Let me know if you want to know a better investment option instead of your current scheme। तो शुरू करते हैं ये लिस्ट सबसे कम रिस्क से। ऑलमोस्ट 10 से 12% रिटर्न्स के साथ हमारे पास आते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। मोस्टली डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले डायनेमिक बॉन्ड फंड्स प्रोवाइड करते हैं हमें स्टेबिलिटी। अब जैसे अभी की मार्केट्स हैं फुल ऑफ वोलेटिलिटी, ऐसे में डायनेमिक बॉन्ड्स आर बेस्ट फॉर दोज जिन्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए और स्टेबल 10 से 12% के रिटर्न्स चाहिए। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टॉप पर हमारे पास है बंधन डायनेमिक बॉन्ड फंड विद 12% एंड फिफ्थ इज क्वांटम डायनेमिक बॉन्ड फंड विद ऑलमोस्ट 11%। अप नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, ऑलमोस्ट सेम स्केल ऑफ रिस्क गिविंग ऑलमोस्ट 9% रिटर्न्स। टॉप पर है निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और लास्ट है एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अगर आप भी एफडी कर रहे हैं दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। क्रेडिट रिस्क फंड्स, रिस्क थोड़ा ज्यादा मॉडरेटली हाई। बेस्ट परफॉर्मर आदित्य बिरला 13% पर। टॉप 5 का लास्ट है निप्पॉन एट 9%। मैं आपको बता रहा हूं टॉप 5, उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा टॉप 5 में रहेंगे। इसका मतलब बस ये है कि लास्ट 1 ईयर में ये फंड्स बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में। अब नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, वही 8 to 9% रिटर्न्स। हाईएस्ट दे रहा है डीएसपी एट 9%। फिफ्थ इज कोटक एट 8.7%। गिल्ड फंड्स, अब देखो गिल्ड फंड इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। पर्सनली आई रिकमेंड गिल्ड फंड्स टू दोज हु वांट सेफ्टी एंड 12% रिटर्न्स इज प्रीटी अमेजिंग। सबसे ज्यादा है बंधन का, फिर डीएसपी और फिफ्थ पर एक्सेस। डेट फंड्स में लास्ट कैटेगरी है हमारी फ्लोटर फंड्स, 9 से 10% तक रिटर्न्स, हाईएस्ट विद एक्सेस देन डीएसपी और फिफ्थ पर कोटक। अब आते हैं हम इक्विटी पर जिसका हमें बहुत इंतजार था। पहले शुरू करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से। इस साल हाईएस्ट फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स दिए हैं मोतीलाल ओसवाल ने एट 52%। बहुत ज्यादा है आई नो। और फिफ्थ पर देखें अगर हम तो है 361 एट 39%। अब ये तो टॉप 5 में ही डिफरेंस आ गया 13% का। यहां पर मैंने पराग पारिक को भी मेंशन किया है विच इज एट 28%, मतलब टॉप फंड का ऑलमोस्ट हाफ। इसलिए मैं कहता हूं सिलेक्टिंग अ फंड प्लेज अ मेजर रोल इन इन्वेस्टमेंट्स। फ्लेक्सी कैप से आगे चले तो आते हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है एटलीस्ट 25% इन ईच कैटेगरी। वही फ्लेक्सी कैप में वो वेरी कर सकते हैं। टॉप मल्टी कैप वाज एक्सिस एट 43% व्हिच इज अ सरप्राइज टू मी एज वेल, क्योंकि बहुत टाइम से एक्सिस का कोई फंड टॉप 5 में इक्विटी में नहीं रहा है। फिफ्थ इज कोटक एट 39%। 3-4% का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। डू कमेंट अगर आपका कोई फंड आपको इस लिस्ट में दिखता है तो। लार्ज कैप में चले तो डीएसपी, निफ्टी, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने दिए हैं सबसे ज्यादा रिटर्न्स एट 43%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडेक्स फंड बीइंग एट द टॉप, वाओ। फिफ्थ पर आता है हमारे पास बंधन एट 30%, अगेन ए डिफरेंस ऑफ 14%। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड योर लार्ज कैप परफॉर्म। लार्ज एंड मिड कैप पर चले तो फिर से है मोतीलाल ओसवाल एट द टॉप विद 52% और बड़ौदा बीएनपी परिवार एट 38%, अगेन अ मेजर डिफरेंस। मिड कैप में फिर से मोतीलाल ओसवाल एट द टॉप विद 63%, आईटीआई मिड कैप लास्ट विद 43%, 20% का डिफरेंस। और मोतीलाल ओसवाल is again at the top at every category. This is amazing. But keep checking out the top 5. मैं सब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, but keep checking out the top 5. Small cap पर चले, we have Bandhan small cap at 58%, Tata small cap in the top 5 at 41%. A big difference of almost 20% I know. अब देखिए try to pick those funds जो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको top 5, top 10 में रखें। हम कह देते हैं कि यार बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं अगर हमें 20% भी मिल जाए तो, पर अगर पूरा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी सबके रिटर्न 60% मिल रहे हैं तो आप क्यों 20% पर खुश हो। टैक्स सेवर की तरफ चलें तो टॉप 5 के टॉप पर फिर से मोतीलाल ओसवाल एट 58%, एसबीआई एट द फिफ्थ रैंक एट 40%। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स सेवर में 3 साल का लॉक इन होगा। सो इफ यू आर फाइन फॉर कीपिंग योर मनी लॉक्ड फॉर 3 years देन गो फॉर ईएलएसएस। आई ऑफन रिकमेंड माय इन्वेस्टर्स फॉर ईएलएसएस इफ दे आर जस्ट बिगिनिंग देयर इन्वेस्टमेंट जर्नीज। देखते हैं कि किन थीम्स ने बेस्ट परफॉर्म किया है 2024 में। टॉप पर है एलआईसी इंफ्रा विद 60%। लगा था कि इंफ्रा का टाइम चला गया बट इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट टॉप 5 में 3 इंफ्रा फंड्स ही हैं
और बाकी दो हैं HDFC डिफेंस एंड ICICI हेल्थ केयर। अब टॉप 5 इंफ्रा ही देखें तो हमारे पास आते हैं LIC एट टॉप 60%, देन DSP एंड इन्वेस्को एट 4 एंड 5 फॉर ऑलमोस्ट 47%। हेल्थ कैप पर आए तो HDFC एट द टॉप with 54% and DSP at 49%, not much difference, but let me know if you see your funds over here. बैंकिंग में देखें तो इन्वेस्को एट द टॉप with 30% रिटर्न्स, बड़ौदा परिबास एट 23%, अगेन नॉट मच डिफरेंस इन द टॉप 5। जाते जाते एक मल्टी एसेट भी देख लेते हैं जो कि इस वोलेटाइल टाइम में ट्रेंड में भी है, with Quant multi asset leading the race at 35% and Baroda BNP at 24%, again a major difference over here। अब जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन होती है वैसे ही होती है डायनामिक एसेट एलोकेशन, जहां एसेट्स डायनामिकली एलोकेट होते हैं। यहां देखें तो टॉप पर है क्वांट विद 32% एंड फिफ्थ इज इन्वेस्को एट 22%। डायनामिक एसेट एलोकेशन को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी कहते हैं। है तो ये भी एक हाइब्रिड फंड ही, थोड़ा बैलेंस होता है बस यहाँ बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। रिस्क थोड़ा ज्यादा कर दें तो बन जाता है एग्रेसिव हाइब्रिड, और स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा कर दें तो बन जाता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। किसी भी स्टार्टिंग इन्वेस्टर के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और अगर लोग हैं जिन्हें रिस्क नहीं लेना दे कैन गो फॉर कंजर्वेटिव हाइब्रिड। आर्बिट्राज में देखें तो 8% मिला है इस साल, विच इज ग्रेट फॉर आर्बिट्राज, क्योंकि यहाँ टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से होता है और सेफ्टी डेट वाली। वी हैव कोटक एट द टॉप, देन वी हैव टाटा, इन्वेस्को, बंधन। Let me know in the comment section if you found this video helpful, and let me know if you found your funds in the list. जाते जाते leave a like, subscribe and please share the video.